यूपी नंबर 1 के लिए भाजपा का संकल्प पत्र और उनके संकल्प अगले 5 वर्षों में किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। ये पहला उनका संकल्प था। कितने बजट पेश हो चुके हैं? 9। पहला घोषणा पत्र का पहला है उनका शब्द ये। दूसरा वो कहते हैं कि हम 25,000 करोड़ की लागत के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बनाकर के प्रदेश भर के किसानों की मदद करने का काम करेंगे। कितने पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं ये लोग इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में? 25,000 करोड़ रुपया। और 9 बजट इनके चले गए हैं। 1,000 करोड़ कह रहे हैं भामाशाह भाव स्थिरता कोष को बनाएंगे, जिसमें आलू, टमाटर, प्याज जैसे सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करेंगे। 1,000 करोड़ किसके लिए? भामाशाह योजना लाकर के जो हमारी सब्जियां या अन्य फसलें, मान लीजिए बुंदेलखंड में हमारे मूंगफली हो रही है, या बुंदेलखंड में हमारे तिल की पैदावार है, सरसों की पैदावार है, या उत्तर प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में टमाटर है, कैप्सिकम है, अन्य फसलें, उसके लिए मदद करने के लिए किसान के लिए 1,000 करोड़ रुपए का इंतजाम करेंगे। हमारा बुंदेलखंड का किसान बर्बाद हो गया, मूंगफली उसकी खरीदी नहीं गई। अगले 5 वर्षों में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा फसलों का। आप में से जानते होंगे कहां फसलों का न्यूनतम दाम मिलेगा? जो हमारे सरकार, जो समाजवादी सरकार में मंडियां बनी थी, उन मंडियों को अगर चौपट किसी ने किया तो इस सरकार ने चौपट कर दिया। कोई भी नई मंडी नहीं बनी है एक भी, जहां किसान जाकर के अपनी एमएसपी ले सके। ऐसे तमाम उनके वो बिंदु हैं जो घोषणा पत्र में शामिल थे, और 9 बजट के बाद भी हम देख रहे हैं। वहीं इन्होंने कहा कि हम गन्ना किसानों का अगर 14 दिन में भुगतान नहीं होगा तो हम उसमें इंटरेस्ट देकर के उनका भुगतान कराने का काम करेंगे। पहले दिन से ये सरकार कहती है कि हमने इतना पेमेंट किया है, इतना भुगतान किया है, एक बकाया नहीं बताते हैं। और दूसरा, क्या कीमत बढ़ाई है गन्ने की, कितना रेट बढ़ाया गन्ने का, आज तक सरकार नहीं बता रही है। हमारे विधायक तमाम बैठे हमारे साथ, उसी गन्ना क्षेत्र से आते हैं, पंकज मलिक बैठे हैं। अभी सहारनपुर में होकर के आया हूं, वहां भी कई महत्वपूर्ण किसान नेताओं से मैं मिला, पत्रकार साथियों से मैं मिला, और उनसे जानकारी ली है। पूरे उत्तर प्रदेश के किसान चाहते थे गन्ने की कीमत बढ़े। सोचिए, डबल इंजन की सरकार ने दोनों बजटों ने ऐसा डबल ब्लंडर किया है कि किसानों की गन्ने की कीमत नहीं बढ़ा पाए, गन्ने की कीमत रेट नहीं बढ़ा पाए। और 14 दिन तो भूल जाइए आप। फिर ये सरकार कहती है कि हम 4,000 एफपीओ बनाएंगे, एफपीओ, और उनको 18 लाख रुपए से मदद करने का काम करेंगे। कितने रुपए? उन्हें 18 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी एफपीओ को। सरकार बताए कितने एफपीओ की मदद की है। प्रदेश में 6 मेगा फूड पार्क विकसित किए जाएंगे। ये डबल ब्लेंडर सरकार ने अगर एक भी मेगा फूड पार्क विकसित किया हो तो सरकार बताए। मेगा फूड पार्क। और मुझे याद है उस समय की सरकार से मिलकर के, उस समय की दिल्ली की सरकार ने उत्तर प्रदेश में कई फूड पार्क के लिए, प्रोसेसिंग के लिए योजनाएं लागू की थी, जिसमें मुझे याद है एक कन्नौज और दूसरा बस्ती में। लेकिन सरकार ने पता नहीं क्या रुख अपनाया है कि अभी तक वो चालू नहीं हो पाए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया इजराइल गवर्नमेंट के साथ मिलकर के,
और कई एक्सपर्ट साइंटिस्ट उसमें थे शामिल, जहां पर किसानों को कैप्सिकम, टमाटर या ग्रीन हाउस में तैयार कर करके किसानों को उपलब्ध कराते थे, जिससे किसानों की आय बढ़ सके, उनकी पैदावार अच्छी हो। सरकार आते ही बजट नहीं दिए जा रहे कहीं भी। कोई भी एक्सीलेंस सेंटर बनाया, उसमें कहीं भी कोई बजट का इंतजाम नहीं है, ना साइंटिस्ट को बुलाया जा रहा है। फिर ये कहां से आय दोगुनी कर देंगे? जो लोग सशक्त नारी की बात कर रहे हैं, जिन्होंने कहा कि यूपीपीएससी में हम महिलाओं की संख्या दुगनी कर देंगे सरकारी नौकरियों में। इनके घोषणा पत्र में है कि पीएससी में हम लोग दुगनी कर देंगे। आज बताएं कितनी दुगनी हो गई है? 500 करोड़ की लागत से स्टेट टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट स्कीम शुरू करेंगे। कहो तो ये मुख्यमंत्री जी पढ़ भी ना पाए।